उनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ही राम की रक्षा का ठेका ले रखा है, प्रभु श्री राम की रक्षा का ठेका इन्होंने ले रखा है। फिर जो ये मंदिरों में जाकर कहते हैं कि हे राम, हे भगवान, हमारी रक्षा करना, फिर वो सब क्या है? कौन किसकी रक्षा कर रहा है? भगवान राम उनकी रक्षा करते हैं या वो राम की रक्षा करते हैं? प्रभु राम तो भगवान है, तो उन्हें कौन मैला कर सकता है? फिर चाहे कोई कितना ही जोर से चिल्लाए, कितना ही विरोध करे, प्रभु राम पर क्या फर्क पड़ता है? कितना ही राम को आग में डालो, प्रभु राम तो शुद्ध सोना है। वास्तव में यही जो बुद्धू लोग हैं जिन्हें राम पर भरोसा नहीं, इनका अपना ही विश्वास कमजोर है कि कहीं प्रभु राम गलत सिद्ध न हो जाएं। विश्वास गहरा हो तो फिर केवल हंसा जा सकता है, लेकिन कमजोर हो तो गुस्सा आएगा, निश्चित ही आएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका गुस्सा केवल आपकी कमजोरी दिखाता है। कमजोर अपना तर्क नहीं देता, प्रश्न का उत्तर नहीं देता, केवल आपको गाली देता है। ऐसे व्यक्ति केवल और केवल चमचागिरी कर सकते हैं, भिखारी बनकर लाइन में खड़े हो सकते हैं। प्रभु राम जैसे व्यक्तित्व को ये 7 जन्म में भी नहीं समझ सकते हैं। अगर भगवान भी तुम्हारे कहने से अच्छा और बुरा हो सकता है, तो फिर वह कहां के भगवान हुए? वो तो फिर तुम्हारे हाथ की कठपुतली हो गए। तभी तो ऐसे भजन पैदा होते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। आपने ये भजन जरूर सुना होगा। ये बुद्धू के भजन है, ये भक्त नहीं है। ठीक से देख लो, ये लोग 24 घंटा भक्त के वश में हैं। 24 घंटा भक्त के वश में है भगवान। क्या बात है? तुम उसे दाएं चलाओ, तुम उसे बाएं चलाओ, वो तुम्हारे ही आदेश का पालन करेंगे क्या? तुम्हारे ही वश में रहेंगे क्या? अरे आपको स्वयं का तो कुछ पता नहीं, परमात्मा पर कब्जा कैसे कर लोगे आप? कैसे कर लिया? क्या ये भगवान नहीं देख रहे हैं? उनको दिखाई नहीं पड़ता कि ये भक्त बनकर कैसे भगवान को उल्लू बना रहे हैं? जितना जितना आप खोजें, जितना ज्यादा आप परिश्रम करेंगे, जितनी ही अपनी बुद्धि को धार देंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि हां, अच्छे और बुरे जैसा कुछ नहीं है। आपकी ही अपनी धारणाएं, ये भी केवल आपकी थोती मान्यता, कितनी भी अच्छा कर्म दिखाई देता हो, थोड़े से तर्क की जरूरत है, वो बुरा साबित हो जाता है। कितना ही बुरा दिखाई पड़ता हो उसे, कितना ही बुरा दिखाई पड़ता हो, उसे अच्छा साबित किया जा सकता है सिर्फ तर्क से। इस संसार में आज तक ऐसा भी एक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अपने को भीतर से बुरा समझता हो, जिसे प्रतीत होता हो कि वह बुरा है। बुराई उसे दूसरों में दिखाई पड़ती है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता है कि मेरे अंदर बुराई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यहां कुछ भी बुरा नहीं है। या फिर दूसरा प्रश्न पैदा हो जाता है कि जब सब कुछ बुरा ही है ही नहीं, तो फिर अच्छा भी कैसे हो सकता है? अगर हम कहें कि पहाड़ की तरह जो सिर उठाई खड़े हुए हैं, और बुराई है किसी खाई की तरह, अच्छा ऊपर उठना है, ऊपर उठना और बुरा है, नीचे गिरना
तो कैसे कहेंगे कि पहाड़ तो है लेकिन खाई नहीं है? समझ रहे ना आप? हम कैसे कहेंगे कि पहाड़ तो है लेकिन खाई नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर खाई नहीं है तो पहाड़ भी कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता पर का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करेंगे, आप उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे। ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान राम हो, और इसको ऐसे समझिए कि भगवान राम हो सके तो केवल इसलिए कि वहां रावण मौजूद है। अगर रावण ना हो तो राम भी कैसे होंगे? अगर कोई बुरा नहीं हो तो अच्छा भी कैसे दिखाई पड़ेगा? तो एक ही अर्थ सामने आता है कि अच्छे और बुरे जैसा कुछ भी नहीं, पाप और पुण्य जैसा कुछ भी नहीं, अंधेरे और प्रकाश जैसा कुछ भी नहीं। यहां जो भी है, जैसा है, बस वैसा है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी तुलना हो सके, सब कुछ अतुलनीय है। मैं जानता हूं कि इतना कहने से समझना बहुत मुश्किल है। आप मेरे समक्ष बहुत से उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्या ये पाप नहीं है, क्या वो पाप नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऊपर ऊपर से आते हैं, गहराई से नहीं। लेकिन जब कभी भी आप गहन अध्ययन में जाते हैं तो ये नहीं आता कि बुरा कुछ है, नहीं तो फिर जो कुछ भी है सब अच्छा ही अच्छा है। आपकी बुद्धि विकसित होती है सोचने से, विचारने से, अन्वेषण करने से। आपकी बुद्धि और विकसित होती जाती है, शक करने के से, संशय करने से। लेकिन जब आपको पहले से घड़ाई उत्तर दे दिए जाएं तो परमात्मा की खोज असंभव हो जाती है। कभी आपने ख्याल किया है कि अगर आप किसी से पूछें कि वह परम शक्ति कौन है, क्या है, तो आपको उत्तर मिलता है कि ईश्वर हैं, भगवान हैं। तो ईश्वर या भगवान की तो आपको कोई जानकारी नहीं मिली। आपको केवल इतना ही पता चलता है कि जिससे भी आपने पूछा वह कोई हिंदू धर्म से है या फिर कोई कहे अल्लाह है तो वो व्यक्ति मुस्लिम है, और कोई कह दे कि भगवान है तो व्यक्ति हिंदू हो गया। कोई गॉड कहेगा, कोई वाहिगुरु कहेगा। मतलब जिसके बारे में पूछा गया उसका तो आप कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ शब्दों से आप धर्म को तय कर पाएंगे। किसी ने गॉड कहा तो आप कह दोगे आप ईसाई समुदाय से हैं, वाहिगुरु कहा तो आप सिख समुदाय से हैं। पता ही नहीं चलता। लेकिन हम जिसके बारे में खोज रहे हैं उसके बारे में छोड़कर सब कुछ पता चल जाता है, बस परमात्मा के बारे में पता नहीं चल पाता है। केवल नाम आपको पकड़ा दिया जाता है, कौन है, कहां है, किसी को कोई खबर नहीं है, केवल मनगढ़ंत बातें की जाती हैं। भले ही परमात्मा को देखा नहीं जा सकता लेकिन समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही आपने परमात्मा को समझ लिया, वह किसी व्यक्ति जैसा है जो कहीं दूर आकाश में किसी सिंहासन पर बैठा है, बस वही गलती हो जाएगी, वही गलती हो जाएगी। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि परमात्मा एक ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली सबसे विराट ऊर्जा। वही ऊर्जा जिससे सब कुछ बन रहा है, जो कण कण में मौजूद है, जो आप में है, जो मुझ में है, जो हमारे पेड़ पौधों में है,
पशु पक्षियों में है, पत्थरों में है, झरनों में है, नदियों में है, चांद सितारों में है। परमात्मा कहां नहीं है? हर जगह चारों तरफ आपको परमात्मा घेरे हुए है, लेकिन दूसरी तरफ वह कहीं नहीं है। जो कहीं नहीं हो, केवल उसी की संभावना है कि वह हर जगह मौजूद हो सकता है। यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। आज तक अगर कोई ग्रंथ परमात्मा को दिखा पाया हो, जिसने परमात्मा की तरफ इशारा किया हो, वो केवल और केवल उपनिषद है, जिनमें विश्व के सभी ग्रंथों से गहरा ज्ञान छिपा है। उपनिषद भी सीधा सीधा इशारा नहीं करते, ऐसा नहीं कहते कि ये देखो ये है परमात्मा, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। उपनिषद नेति नेति का सिद्धांत देते हैं। ये नहीं है कि ये पृथ्वी परमात्मा नहीं है, ये जल परमात्मा नहीं है, ये अग्नि परमात्मा नहीं है, ये आकाश परमात्मा नहीं है, ये वायु परमात्मा नहीं है। एक एक करके जो भी ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है, सूर्य, चांद, सितारे, सभी ग्रह, जो कुछ वहां पर मौजूद हैं, वह सभी को इनकार कर देते हैं। जब कुछ नहीं बचता, जब शून्य बच जाता है, तो वो कहते हैं कि यही परमात्मा। वो शून्य भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो बच गया वही तो परमात्मा है। क्या बचा तो कुछ भी नहीं। क्या बचा? कुछ भी नहीं। इसे भी समझने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, नहीं तो केवल इस बात से आप परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि परमात्मा कण कण में मौजूद है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वह कहीं भी नहीं है, क्योंकि कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं जिसे कहा जा सके कि ये परमात्मा है।